नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। Based on the items obtained from the excavation of Mohenjo-daro, one gets to know about the religious beliefs and life of the people there. तो जैसे कि टाउन प्लानिंग जो था उसकी जो जानकारी थी, इंडस वैली की टाउन प्लानिंग की जो जानकारी थी वो हमें पुरातात्विक स्रोतों यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। उसी तरह से जो रिलीजियस लाइफ है वहाँ के लोगों की, उसकी भी जानकारी जो है हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। तो जब मोहेंजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो भी वस्तु प्राप्त हुए उससे हमें वहाँ के लोगों के रिलीजियस बिलीव्स यानी कि धार्मिक विश्वास और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। It is fine that the remains of the temples have not been found there, yet the religious life of the place is fully known. ये अलग बात है कि किसी भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है, ऐसा कुछ कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वहाँ पे मंदिर थे, लेकिन फिर भी वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। There is no doubt that observation of idols reveals this, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके धार्मिक जीवन का पता हमें मूर्तियों से चलता है, मूर्तियों के ऑब्जर्वेशन से चलता है। खुदाई में जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमें उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में यानी कि धार्मिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। The following aspects of religious beliefs and life are prominent there. तो वहाँ के जो लोग थे उनके धार्मिक विश्वासों तथा जीवन के निम्नलिखित प्रमुख पहलू हैं। पहला है अर्थ वर्शिप और नेचर गॉडेस यानी कि पृथ्वी पूजा और प्रकृति देवी। Many female idols have been found in the excavation, the most important of which is that of the earth or nature goddess. तो जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे बहुत सी नारी मूर्तियाँ मिली थी, मतलब बहुत से औरतों की मूर्तियाँ मिली थी, और उनमें से जो सबसे प्रमुख था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था पृथ्वी और प्रकृति देवी की मूर्ति। In a statue, a plant is coming out from the stomach of a woman, which must have been the idol of nature goddess, which was related to the origin and development of plants. So people must have believed that women power is the origin of the whole creation. तो वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी, तो वो जो एक स्टैचू थी उसके पेट से उस मूर्ति के पेट से एक पौधा निकल रहा था, जो माना जाता है कि वो जरूर ही प्रकृति देवी की मूर्ति थी, जो कि पौधों के उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड थी, विकास से संबंधित थी, पौधों से संबंधित थी। तो वहाँ के लोग यह विश्वास करते होंगे कि जो इस सृष्टि का जो क्रिएशन हुआ है, इस सृष्टि का जो ओरिजिन है या फिर क्रिएशन है, निर्माण जो है वो नारी शक्ति से ही हुआ है। मतलब अगर बिल्कुल शुद्ध में बोले तो लोगों का यह विश्वास रहा होगा कि नारी शक्ति ही सारी सृष्टि का मूल है। Indian soil would have been more suitable in the development of this belief, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय मिट्टी है वो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक है, तो उस समय भी इन सब की चीज़ों की उत्पत्ति के लिए, मतलब उसके पनपने में जो उपयुक्त मिट्टी थी वो इंडियन सॉइल थी। मतलब इंडिया में ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे विश्वास किया जाता है। Probably since that time Shakti Puja was born and this notion was developed in chronology. तो उसी समय में शक्ति पूजा का भी जन्म हुआ था, और जैसे जैसे समय के साथ ये जो धारणा थी और भी मजबूत होती गई।
इवन टुडे हिंदूज वर्शिप काली माँ, दुर्गा माँ, भवानी, चंडी एंड अम्बा। और आज भी जो हिंदू होते हैं वो काली माँ, दुर्गा माँ, भवानी, चंडी और अम्बा की पूजा करते हैं। दूसरा है शिव वर्शिप। The excavation found a statue of a male deity identified as Lord Shiva. खुदाई में एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली है जो भगवान शिव के रूप में पहचाना गया है। तो ये जो मूर्ति मिली है इसे लोग भगवान शिव के रूप में बोलते हैं कि ये भगवान शिव की मूर्ति है। This deity has been shown sitting in yoga posture surrounded by animals from all four sides on a special seal. यह देवता एक विशेष मुहर के ऊपर पालथी मारकर योगा मुद्रा में चारों ओर से पशुओं से घिरे हुए दिखलाए गए हैं। मतलब ये जो देवता है ये योगा मुद्रा में पूरे पालथी मार के बीच में बैठे हुए हैं और इस मूर्ति के चारों ओर जानवर हैं और एक विशेष मुहर पे ये पालथी मार के बैठे हुए हैं और इनके चारों ओर जानवर दिखाए गए हैं। दिस डाइटी इज अ सर्पेंट। और ये जो देवता है ये नाग है। इट हैज 3 फेसेस, अ लॉन्ग हेड एंड 2 हॉर्न्स ऑन ईदर साइड। इसके 3 मुख हैं, एक लंबी शिरोभूषा है और दोनों ओर 2 सिंग है। तो क्या हुआ है कि इनके 3 मुंह हैं, 3 फेसेस हैं और एक लंबा सा सिर है और 2 सिंग हैं, दोनों ओर 2 सिंग भी है। Even today, Shiv is considered to be a महायोगी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पशुपतिनाथ। और आज भी शिव जो है भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है और उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। His main feature is that he has 3 faces and also had trident। और इनकी जो प्रधान विशेषता है वो है कि इनके 3 मुख हैं और एक त्रिशूल भी है। There are also 2 deer under his seat. So many historians believe that this idol is of पशुपतिनाथ। और ये जो देवता है ये जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उनके सीट के नीचे 2 हिरण भी हैं और बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो मूर्ति है ये पशुपति शिव की है। If this is true, then Shaivism can be considered as the oldest religion in the world। अगर ये सही है, अगर ये सच है तो जो शैव धर्म है, शैव धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म माना जा सकता है। ट्री वर्शिप, वृक्षों की पूजा। People of the Indus Valley also worshipped trees। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्षों की पूजा भी किया करते थे। A picture of a deity is found in people branches। पीपल की शाखाओं में एक देवता का चित्र मिला है। Even today, people worship is very much in our country because people believe that Brahma God live on people tree। आज भी हमारे देश में पीपल की पूजा बहुत होती है क्योंकि लोग ये विश्वास करते हैं कि पीपल के पेड़ में ब्रह्म देवता रहते हैं। That's why people still add water to people roots। और इसलिए आज भी लोग पीपल के जड़ों में शनिवार को पानी डालते हैं। Water has to be given in people even for the deceased family to become होली। मृतक परिवार को पवित्र होने के लिए भी पीपल में पानी देना पड़ता है। Sun and stones were also worshipped in that period। और उस काल में, उस समय में सूर्य और पत्थरों की भी पूजा होती थी। एनिमल वर्शिप, पशु पूजा। एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड इन देयर। पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वर्शिप्ड ऑन द शील हैव बीन फाउंड। उस समय जानवरों की पूजा भी की जाती थी, मतलब पशुओं की पूजा भी की जाती थी। मुहर पे पूजे गए जानवरों के चित्र मिले हैं
Apart from this, the animals around Pashupati Shiv are indicative that there was a lot of animal worship in that period. और पशुपति शिव के चारों ओर जो जानवर दिखाए गए हैं उनसे इस बात का पता चलता है कि उस समय में पशु पूजा जो थी वो बड़े पैमाने पर की जाती थी. In the excavation there are abundant bones of bulls have been found from which it is estimated that the bulls were worshipped in that period. और खुदाई में बहुत बड़ी मात्रा में सांडों की हड्डियां मिली है, मतलब बुल्स के बोन्स मिले हैं, जो यह जिससे यह पता चलता है कि उस समय में बुल्स की मतलब सांडों की जो पूजा है वो बड़े पैमाने पर की जाती थी. River worship. The people of the Indus Valley used to worship rivers because taking bath and drinking water was obtained from the rivers. इंदस सभ्यता के जो लोग थे वो नदियों की पूजा किया करते थे, क्योंकि पीने का और नहाने का पानी जो था वो नदियों से ही प्राप्त किया जाता था. Not only this, agriculture and transport facilities were also available from them. और इतना ही नहीं, कृषि और यातायात के लिए भी नदियों का प्रयोग किया जाता था. मतलब खेती करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए भी नदियों की सहायता लेनी पड़ती थी. गंगा पूजा इज स्टिल प्रिवेलेंट इन अस. और आज भी गंगा की पूजा जो है हमारे यहाँ प्रचलित है. वर्शिप ऑफ सर्पेंट्स. नागों की पूजा. The people of the Indus Valley used to worship snakes. इंदस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो नागों की पूजा भी किया करते थे. Even today this worship is prevalent in India. और आज भी यह पूजा भारत में प्रचलित है. Belief in ghosts. In the Indus Valley civilization, we find the development of that primitive religious sentiment called phantomism. सिंधु घाटी की सभ्यता में हम उस आदिम धार्मिक भावना का विकास पाते हैं जिसे प्रेतवाद कहा जाता था. मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे. In this sense, animals, trees, and stones are worshipped with the belief that they are the abode of good or evil spirits. तो इस अर्थ में पशुओं, वृक्षों और पत्थरों की पूजा इस विश्वास के साथ की जाती है कि ये अच्छी और बुरी आत्माओं के निवास स्थान है. मतलब लोग पशुओं, जानवरों, पेड़ पौधों और पत्थरों की पूजा करते थे इस विश्वास के साथ कि ये जो भी है इन सब में अच्छी और बुरी आत्माओं का निवास है. The people of the Indus coast used to worship stones, trees and animals etc. तो इंदस जो सिंधु तटवासी लोग थे वो पत्थर, वृक्षों और पशुओं आदि की पूजा करते थे. There is a large number of tabiz, witchcraft and tantra mantra was also popular. तो ताबीज बड़ी संख्या में मिली है और जादू टोना और तंत्र मंत्र का भी खूब प्रचलन था वहां पर. From this, it is estimated that they believed in ghosts or demonic power and behaved amulets to avoid it. So इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि भूत प्रेत या शैतानी शक्ति में उनका विश्वास था और उससे बचने के लिए ताबीजों का व्यवहार होता था. It is estimated from the receipt of excessive amulets, the finding of idols, and the prevalence of writing arts like Sumer, there was an priestly class which had a monopoly in the religious field. तो इस तरह
अत्यधिक ताबीजों की प्राप्ति, ज्यादा से ज्यादा ताबीज मिलने के कारण, मूर्ति मिलने और लेखन कला के प्रचलित होने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुमेर के समान ही यहाँ भी शिक्षित पुरोहित वर्ग था, जिनको धार्मिक क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था। Although the method of worship is not well known, method of worship is not well known in the absence of script, it is inferred from the view of some seals that it was possible that Narbali or animal sacrifice was offered to please the god. ये अलग बात है कि लिपि के अभाव में पूजा पाठ करने के तरीकों का ठीक से पता नहीं लगता है, लेकिन कुछ मुहरों को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, मतलब देवताओं को खुश करने के लिए आदमी या फिर पुरुषों की बलि दी जाती थी। Human sacrifice or animal sacrifice was offered to please the gods. Indus residents also believed in life after death, but the picketing was not as strong as we find in Egypt. तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे, लेकिन ये धारणा उतनी ज्यादा प्रबल नहीं थी जितनी कि मिस्र यानी कि इजिप्ट में थी। मतलब इजिप्ट में इन सारी बातों ये धारणा काफी ज्यादा हद तक प्रबल थी, लेकिन सिंधु घाटी में ये धारणा उतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। Over the years, though the Indus Valley civilization was destroyed and the civilization following it, Vedic civilization, was radically different from the Indus civilization, still the Harappa civilization has left its mark in the field of religion. समय के साथ जब इंदस सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ, उसके बाद की जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अलग थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसने धर्म के क्षेत्र में अपने छाप छोड़े हैं। In the latter era, worship of Shiv became a major part of the Brahmin religion. So we can say that the religious belief of the Indus residents was accepted by later Indians with timely changes and is still accepted today. बाद के युगों में शिव की पूजा ब्राह्मण धर्म का प्रमुख अंग बन गई। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद के समय में शिव की पूजा जो थी वो ब्राह्मण धर्म के लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु निवासियों के धार्मिक विश्वास को बाद के भारतीयों ने समय के साथ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया और आज भी उसे मानते हैं। From this point of view, Harappa civilization remained a culture even after its fall. इस दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी उसकी संस्कृति बनी रही।